कुछ मालूम हुआ? अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और पुत्र अक्षय कुमार का वध करने वाला कौन बेईमान है? मालूम हो गया। वह पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? जी महाराज, पवन का बेटा हनुमान। क्या तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वह देखिए युवराज मेघनाथ उन्हें पकड़ के इसी ओर ला रहे हैं। जय शंकर! जय शंकर! जय श्री राम! जय श्री राम! पिताजी, पुत्र अक्षय कुमार का वध करने वाला और समस्त वाटिका को जानने वाला आपके समक्ष उपस्थित है। इसे जैसी आज्ञा हो वैसा दंड दिया जाए। जय शंकर! जय शंकर! दंड देने से पहले अच्छा है इसके अपराध का कारण मालूम कर लिया जाए। जरा बताइए, मन में क्या समाई जो लंका में आके उल्फत मचाई? कदाचित मृत्यु नजर नहीं आई। अब चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। मुंह खोलो और मुंह से कुछ बोलो। क्योंकि इस वक्त बंदा असीरे सुल्तानी है और किसी यारे प्यारे से बात करने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वह बूंद नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने वह खो नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर फल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। अरे ओ निर्लज, यह नीच कार्य करने से अच्छा था तो कहीं डूबकर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद के नाम पर भट्टा न लगता। तेरे जैसे कपूत को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अब एक वक्त है तेरा पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने बिलाचक डूब मरने का। अरे नालायक, मुझे इस अवस्था में देखकर मेरी गर्दन मारे शर्म के झुकी जा रही है। परंतु अफसोस, तुझे बिल्कुल भी गैरत नहीं आ रही। अभी तक है यह तुम्हारे ही झुकाने से कोई दिन में उठेगी न, ये तुम्हारे ही उठाने से। हनुमान, आज तो निराले ढंग से बातें कर रहा है। क्या प्राचीन संबंधों को भूल गया? नहीं, कदापि नहीं, बल्कि उन संबंधों ने मुझे यहाँ तक आने का साहस दिया। हनुमान अब तो वैसा ही वफादार है और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने को तैयार है। वाह रे मेरे वफादार,
इसमें क्या शक। यदि तेरे जैसे 5-4 और हो जाए, मेरा तो बेड़ा ही पार है। समस्त वाटिका को उजाड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सर फोड़ डाला, बागवानों ने रोका तो उन्हें भी कुचल डाला, और पुत्र से कुमार गया तो उसे भी जीवित ना छोड़ा। वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, खुद भी आए थे वहां वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल और खिरते खाने के लिए। हाथ जुर्म जो बांध लेता मैं घर ले जाने के लिए। नाहक कितनी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको आप, लेकिन मर गए। प्रश्न तो यह है, तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा था? कहा था प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी ने, और गया था सीता माता की खबर लेने। सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता जी की खबर। परंतु सुग्रीव का राम से क्या संबंध? जब प्रभु श्री राम सीता माता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां दोनों की मित्रता हो गई और दोनों ने एक दूसरी सहायता करने की प्रतिज्ञा की। ऐ रावण, जिस बाली ने तुम्हें 6 महीने कांख में रखा था, उसी बालू को प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया। मैं अब भी कहता हूं कि माता सीता को लेकर प्रभु की शरण में चले जाइए, वो तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। अन्यथा वानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने मारने को तैयार है। उन्हें केवल मेरे पहुंचने का इंतजार है। मैं राम से क्षमा मांगू? असंभव। इस धरती से गगन तक रचना समस्त मुझे में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय और अस्त मुझे में है। मेरी त्योरी के चलते ही त्रिलोक कांपने लगती है। काल सुरेश शंख में मेरे घर पानी भरता है। आती है मुझको हंसी बड़ी, यूं ऊट पटांग बातें सुनकर। क्रोध आ गया अगर मुझे तो मारूंगा चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले तू। उस वानर वाले तपसी से डर जाए क्या लंका वाले। अरे मूर्ख, जब तू इस समय मेरी गिरफ्त में है तो किस प्रकार जाने की आशा कर रहा है? सीता की आशा तो दूर, वो बनवासी तेरी तरफ से भी हाथ धो बैठे हैं। जिनके महिमा के गीत तू फाटों की तरह गाता फिरता है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्रथम तो बनवासी राम और दूसरा कौन? सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन। कल तक तो अपने स्त्री की खातिर मारा मारा फिरता था और बाली के डर से इधर उधर छुपता फिरता था।
अगर इतना ही बहादुर था तो बाली से अपनी स्त्री क्यों नहीं छुड़वा सका? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति से कणबा जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठे किए और चले लंका पर चढ़ाई करने और महाराज रावण से युद्ध करने। अरे मतिमंद, उन पर तो मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने को जगह नहीं मिलेगी। किसी ने सत्य ही कहा है कि जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि अपने आप उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐ रावण, शायद तू यह सोचकर गर्व कर रहा है कि तेरा पुत्र मेघनाथ मुझे बंदी बना लाया, तो यह तुम्हारी सरासर भूल है। यदि मैं चाहता तो एक झटके से इस पास को तोड़ देता और तेरे पुत्र को वही जिगोड़ देता। और तेरी लंका को समुद्र में बहा देता। लेकिन ऐसा करना मैंने अपने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हें समझाना चाहता था, किंतु अफसोस मुझे इस बात की हैरानी है कि क्या इस सारी लंका में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो तुम्हें समझाए और इस विनाशकारी मार्ग से हटाए। किंतु क्या हुआ, यहाँ तो बसते ही कौन समझाए, किसे समझाए? सोए हुए को कैसे जगा सकता है? किंतु याद रख, तू रोएगा, पछताएगा, लेकिन यह समय तेरे हाथ नहीं आएगा। जिस समय श्री राम प्रभु के बाण तेरी लंका पर बरसेंगे, ये तेरे समझ कुत्ते बल्कि ढूंढे भी न पाएंगे। और तेरी अहंकार बड़ी खोपड़ी को चील और कौवे यूं नोच नोच कर खाएंगे। अरे बेहुदे, ये क्या बकवास लगाई है? वो शरारत से बाज आता नहीं, तेरी ज्यादा जुबाचल आई है। तू किसी को भी खातिर में लाता नहीं, मैं तो नरमी ही नरमी बरतता गया, तू ज्यादा ही ज्यादा बोलता गया। अरे ओ पापी, क्यों सर पर चढ़कर नाच रहा, जो मुझे सम्मान से भी बुलाता नहीं? मुझे लगता है तो इस तरह नरमी से नहीं मानेगा, मुझे सख्ती से काम लेना होगा और तेरी मौत का आदेश देना होगा। आप अपनी कजा की फिक्र कीजिए, मौत मेरी की मुझको फिक्र ही नहीं। मुझको मारे या ताकत है किस में भला, फिर ये जुबा पे भी लाना फिक्र ही नहीं। यह नीचा है नरमी का तुझ पर, होगा जरा भी असर ही नहीं। तेरे जैसा बेशरम बेहया मैंने दुनिया में देखा नहीं। शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा, मेरी इज्जत और आबरू को तुम मिट्टी में मिला रहा। इज्जत हुर्मत तो आप खोई तो
कसूर मेरा बतला रहा है। यह भी अजब तमाशा लोगों, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तो मुझको, खौफ किसका दिखा रहा? मैं वो बड़ा हूं जिसके भय से काल भी थर्रा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल तक खाता था खोप जिसको, काल उसको भी खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तो उतना जमीन सिर पे उठा रहा। ऐ बेहुदे, तू मुझको सम्मान से नहीं बुला रहा। तेरे जैसा पतित आदमी जो उम्र विश्व में गवा रहा है, यह भी ताज्जुब है मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। तो बनके जिनका दूत आया, बड़ाई जिनकी पखार रहा, वह मेरे दासों के भी दास हैं, जिनकी बढ़ाई तू बखार रहा। मैं जिनको भगवान मानता हूँ वो तीनों लोकों के स्वामी है। जो तू भिखारी तो वो दाता, तू सेवक वो स्वामी है। मैंने जब तक उठाई खंजर तभी तक तू चहचहा रहा। जो अपने हाथों से अपने वास्ते अदम का रास्ता बना रहा। चंद दिनों में होगी यह चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो लोगों, जनाजा रावण का चल रहा है। अरे ओ नाकाम शरीर, रावण के सम्मुख ऐसी बेहुदा बात। मैंने हर चंद खूने जिगर पिया है और तेरे बुजुर्गों का बहुत लिहाज किया है, मगर मेरी अब तलवार ही तुझे खामोश कराएगी और हमेशा के लिए सुख की नींद सुलाएगी। भाई साहब, जरा धैर्य से काम लो। यह काम सरासर आपकी शान के खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ की अक्लमंदी है। विभीषण, यह तुम्हारा झूठा ख्याल है। कौन कहता है कि यह दूत है? जब ये अपने मालिक का संदेश लेकर आया है तो भला इसके दूत होने में क्या शक है। किंतु इसको ऐसी बेहुदा बकवास करने का हक किसने दिया? जो कुछ भी इसने कहा वो इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है, तुमने मुफ्त की वकालत की क्यों ठानी है? यह तो राजनीति का असूल है भाई साहब। इसे मारना बिल्कुल उचित नहीं। यदि दंड ही देना है तो कोई और दंड दीजिए। याद आया। बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है।
पूंछ घुमाकर वानर ने महल उजाड़ा सारा था, इसलिए निपुंसक करो इसे। अब आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगोकर बदवाओ पूंछ में वानर की, फिर कर प्रचंड ज्वलत अग्नि लगवाओ पूंछ में वानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो मालिक को अपने बताएगा। लड़ने के लिए वानरों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। तो आ गया महाराज। कितना भी कर सकता है, कर ले तू अभिमान। यही पूछ तो गट का हर लेगी अभिमान। So friends, if you like our videos, please click on the subscribe button, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए।